शहर के भोलाराम कंपाउंड में रहने वाले अमन की बगाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लक्ष्मी में एक खेत पर संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जिला अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी से मृतक की पहचान अमन पिता राजेश कालेकर उम्र 23 वर्ष निवासी भोलाराम कंपाउंड के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है, जिसके शव का मंगलवार सुबह परीक्षण किया गया, जहां मृतक अमन के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। जब मृतक अमन के पिता राजेश कालेकर से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने गणपति पत्तल दोना के संचालक के ऊपर संदेह जताया। मृतक अमन के परिजनों ने कहा कि अमन लक्ष्मी के गणपति पत्तल दोने वाले के फार्म हाउस पर कलर पुट्टी कर रहा था और फर्म संचालक अपने फार्म हाउस पर कलर पुट्टी के भुगतान को लेकर आनाकानी कर रहा था। मृतक अमन के पिता राजेश और उसके भाई ने पत्तल दोने व्यापारी पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं जांच की मांग करते हुए जिला अस्पताल में हंगामा किया, जिस पर सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाइश देने के साथ ही जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सोलंकी और मोहित गोयल दोनों आए थे मेरे भाई से ये बोलने के लिए कि ना तेरा भाई का वहाँ पे किसी से झगड़ा हो गया है, पंडित से झगड़ा हो गया है, तो वहाँ क्या हो गया है तो अपने को चलना है। तो मैंने बोला ठीक है अपन चलते हैं। तो इसने मेरी मम्मी आई अंदर से, वो बोलती है कि चलो ठीक है चलते हैं। तो गाड़ी थी एक्टिवा उसके ऊपर थी, तो मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड को बुलाया मैंने कहा आप चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड और हम गए, इससे पहले वो दोनों जा चुके थे, उसके बाद हम पहुँचे घटनास्थल पर। क्या देखा आपने? सर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी सर। क्या लग रहा है आपको? शंका किस तरह की शंका है? क्या दिख रहा है आपको? सर ये तो साजिश लग रही है मेरे को। वो बोल आपका भाई वहाँ क्या काम कर रहा था? और सर क्या पैसे वैसे देने को लेकर कोई विवाद? हाँ सर पैसे देने का विवाद चल रहा था उसका। एक दो बार उसने पैसे नहीं दे रहा था, वो इससे मेरे से उसने पैसे भी लिए थे बीच में। मैंने उससे बोला भी था तू काम कर रहा है तो पैसे क्यों नहीं ले रहा था। उसने बोला था मेरे पैसे आने वाले। वो मेरे को सुबह लॉकडाउन था, उसने बोला कि आज मेरे पैसे आ जाएंगे। उसने मेरे से पैसे लिए, पूरा दिन निकल गया, शाम के उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। मैंने पूछा मैंने क्या हुआ तूने पैसे नहीं दिए मेरे से सुबह लिए थे जो? बोले मेरे को मिले ही नहीं। और उसके चक्कर लगा के थक गया हूँ, दिन भर उसने गाड़ी से चक्कर लगाए। किसके फार्म हाउस पे काम करता था? मोहित गोयल, गणपति पत्तल। सर मेरा लड़का पेंटर का काम करता है साहब, और वो राजेश गोयल के फार्म हाउस लाल लक्ष्मी में है, वहाँ पर काम करने गया था। 15 दिन से वो काम कर रहा था वहाँ पर। और बात ये हुई थी साहब उसको कि मैं डेली मजदूरी दूंगा, ये मजदूरी नहीं दे रहा था उसको। वो बहुत परेशान कर दिया था उसको। और इसको इसकी वो गाड़ी की किस्त भरनी थी, कल इसका काम आखिरी था साहब, वही सामने देखो। तो इसने ये कहा कि साहब मेरे को आज पैसे दे देना, आप मेरे को किस्त भी भरनी, मेरी 1 तारीख आ रही है। तो इसके एक दिन पहले इन लोगों ने उसको वहाँ पे दाल बाफले बनाए। इनके फार्म हाउस है वहाँ पे, वहाँ इनका मंदिर भी है, वहाँ इसको पार्टी करी, इसको दाल बाफले खिलाया। इसका दोस्त के साथ ही गया था, तो उस समय कोई बात नहीं हुई इनकी। बोले हम तेरे को कल पैसे दे देंगे काम खत्म होने के बाद। जब इसने काम खत्म कर दिया, घर से सारा सामान ले गया उनका, कलर वलर का ले जाके जब ये काम करा इसने वहाँ पे, तो ना तो इन्होंने उसको पैसे दिए, कुछ नहीं दिया। और शाम को 5, 6, 7 बजे इनका नौकर आता है, वो चंदन सोलंकी, और इनका लड़का आता है और मेरे बड़े लड़का आकाश कालेकर को बोलता है कि भाई तेरा भाई का झगड़ा पुजारी से हो गया है, तो तू एक काम कर चल। बोले वहाँ पर बोले, तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई पुजारी से झगड़ा हो गया है, तो बोले मैं भी चलती हूँ साथ में, मैं समझाऊंगी उसको कि क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है किस बात का। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं आंटी जी आप मत जाओ। तो मेरे बड़े लड़के को ले जा रहे थे, तो उसने कहा, उसने जाने से इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं मेरे दोस्त के साथ आ रहा हूँ। तो वो फिर अपने दोस्त के साथ जब वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा, इतने में मैं घर पर आया तो मेरी औरत पत्नी रो रही थी। तो मेरी पत्नी ने मेरे को रो के बताया कि ऐसा हो गया। तो मेरी पत्नी को लेकर मेरी पत्नी को मैंने कहा कि फ़ोन लगा के पूछ क्या हो गया, वो पहुँचेगी नहीं वहाँ। जब उसने फ़ोन लगाया तो मेरे बड़े लड़के ने रोते हुए बताया कि मम्मी उसको तो एक कमरे के अंदर वो गले में फांसी का फंदा है और वो वहाँ पे लटका हुआ है। जब मैं और मेरी पत्नी गए तो हमको किसी ने मिलने भी नहीं दिया वहाँ पे, और हमको बोला कि अब तो हम तो बॉडी को वहाँ ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो आप वहाँ पे आके देख लेना। फिर हम यहाँ आके देखा हमने, तो ना तो उसके निशान थे, कुछ नहीं, तो उसके शरीर पे जबकि वो शर्ट और टी-शर्ट पहन के गया था। जिस समय हमने देखा उसको तो पूरा बदन पर नंगा था, उसके कई जगह निशान थे। तो मुझको शक है कि राजेश गोयल के दोनों लड़के रोहित गोयल और क्या मोहित गोयल और चंदन सोलंकी, इन्होंने उसके साथ विवाद किया और उसको मार के उसको फांसी पे लटकाया। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जब वो फांसी पे लटका हुआ था तब उसके पाँव भी जमीन पे टिके हुए थे? किस तरह की जमीन पे टिके हुए थे। वो पुजारी का कहना है कि उसने मेरे साथ दिन में खाना खाया था, जबकि उसका टिफिन पूरा की पूरा भरा हुआ था। शाम को हमने गाड़ी खोल के देखी तो उसका टिफिन पूरा भरा था। मामले में जिला अस्पताल में मृतक अमन के शव का परीक्षण करवा रहे बगाना थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक तेज सिंह सिसोदिया से चर्चा की गई
तो उनका कहना था कि बगाना थाने पर सोमवार शाम को सूचना मिली थी। अधिकारी ने कहा कि जब मौके पर जाकर देखा तो शव फंदे पर लटका हुआ था। तेज सिंह सिसोदिया ने कहा कि मृतक अमन पिता राजेश कालेकर पत्तल धोने वाले के लखमी में स्थित फार्म हाउस पर बने कमरे में विगत 15 दिनों से कलर पुट्टी का काम कर रहा था, जहां उसने फांसी लगाई है। अधिकारी ने कहा कि शव का परीक्षण करवाया गया है। परिजन पत्तल धोने वाले के खिलाफ आशंका व्यक्त कर रहे हैं, जिसकी अभी जांच की जा रही है। कल शाम को थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लक्ष्मी में राजेश गोयल के यहाँ जो पुट्टी का काम कर रहा था वो कमरे में फांसी पे लटका हुआ है। मौके पे जाके देखा तो फांसी पे लटका था, जिससे पंचों के समझ नीचे उतारा रस्सी सहित और पीएम के लिए लाए हैं।